नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं एक बिल्कुल ही अलग विषय पे बात कर रहा हूँ और उस विषय पे बात करने के लिए मुझे जो असल में मैं ये कहूँ कि प्रेरणा मिली तो वो इस तरह से मिली कि बहुत सारे विद्यार्थी चाहे मुझसे मिलते रहते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या फ़ोन पर जब बात होती है तो वो इस विषय पे बात करते हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, पहला पेपर जो है, खासकर नए विद्यार्थी जिसने अभी अभी एमए बीएड किया है वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता केवल इस पेपर के कारण। तो फिर ये इसको लेकर जो भ्रांतियां हैं उस पर हम थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे। मुझे इसका कोई बहुत विशेष ज्ञान नहीं है, मैं इसकी कोई पुस्तक सूची इसकी मैं नहीं बताऊंगा। मैं केवल इसलिए बताऊंगा कि इसमें एक स्मार्ट वर्क के द्वारा या एक मैनेजमेंट के द्वारा, एक प्रबंधन के द्वारा इसमें कैसे सफलता हासिल की जा सकती है, जैसा कि मैंने किया था। क्योंकि मुझे गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, स्टैटिक्स ऐसा कुछ भी मुझे मतलब मेरे ध्यान, और जीके भी मेरा इतना कोई स्ट्रांग नहीं था। इसके बावजूद मेरे पेपर में, हालांकि मैंने पेपर 2013 में दिया था लेकिन पेपर ठीक आया था, अच्छा पेपर आया था। फिर भी मेरे उसमें लगभग 43 के आसपास, 43 के प्रश्न मतलब 43 प्रश्न बच गए थे लास्ट में। तो मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि एक अच्छा परिणाम आया। तो मुझे लगता है कि हम इसमें इसका प्रबंधन कैसे करें। पुस्तक सूची तो आप कोई मैनेजमेंट का परिचित है, एक्सपर्ट है, उससे पूछें, गणित का एक्सपर्ट है उससे पूछें, लेकिन मैं इसको कैसे मैनेज करना उसके बारे में बात करना चाहता हूं। इसका जो एक भय है उस भय को हमें दूर करना होगा। बहुत सारे विद्यार्थी, और अभी जैसे मेरे संपर्क में ऐसे विद्यार्थी आते हैं, अभी एक सवाल चल ही रहा है, सेकंड ग्रेड की तैयारी करूं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूं। दूसरा सवाल ये चल रहा है कि वैकेंसी कब आएगी। अभी ये चल रहा है कि क्या अभ्यर्थना भेज दी या नहीं भेज दी। अभ्यर्थना भेज दी तो इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा। वैकेंसी अगर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद में आती है तो इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा। आपको तैयारी करनी चाहिए थी, आपको तैयारी ही करनी चाहिए, आप केवल यही कह सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। उसमें एक सवाल ये है कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पहला पेपर जो है वो बिल्कुल भी मुझे नहीं आता। उसमें गणित आती है, उसमें अंग्रेजी आती है, उसमें विज्ञान आती है। तो हम मोटा मोटा जो आइडिया उसको नहीं देख पाते और बहुत छोटी छोटी चीजों को देख लेते। तो अगर इसमें 2-3 चीजें मैंने लिखी है कि सटीक रणनीति और विषयवार योजना, है ना, और उसके बाद में पाठ्यक्रम का उचित प्रबंधन, ये दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और तीसरी हमारा जो उद्देश्य है इस पूरी बात का कि प्रथम प्रश्न पत्र में भय जो है उससे अगर आप मुक्त हो पाते हैं थोड़ा सा इस वीडियो को सुनकर, तो मुझे लगता है कि हमारी बात है वो एक प्रकार से सफल होगी। अगर हम इसमें पाठ्यक्रम का विभाजन करें तो मोटा मोटा जैसे एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न आता है। अभी मैं ये नहीं बताऊंगा कि कितने प्रश्न उसमें से आते हैं। आमतौर पे इसमें से 15 प्रश्न आते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा रेशियो चेंज होगा। वो इसलिए चेंज होगा क्योंकि मनोविज्ञान भी फर्स्ट पेपर में जाती हुई बताई जा रही है। और अभी एक पिछली जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें मतलब आरपीएससी ने बाइफरकेशन दिया ही नहीं, अंक विभाजन दिया ही नहीं कि हम कितने प्रश्न कौन से पोर्शन से देंगे। इससे पहले होता था लेकिन वो उन्होंने इस बार नहीं दिया। तो कई बार ऐसी गड़बड़ होती है। तो हम ये मान के चलेंगे बड़े पोर्शन कौन से, सामान्य ज्ञान, उसके बाद में शैक्षिक प्रबंधन, मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, स्कूली शिक्षा से जुड़ा हुआ बहुत मतलब बहुत छोटा पोर्शन है। ठीक है, अगर मनोविज्ञान फर्स्ट पेपर में जाती है तो मनोविज्ञान को भी यहाँ ऐड करते हैं। और उसके बाद में समसामयिक, फिर उसके बाद में 3 पोर्शन ऐसे हैं जिनमें लगभग 5-5 प्रश्न आते हैं, जिसमें एक है राजस्थान का भूगोल, एक है भारतीय संविधान जिसमें कुछ टॉपिक राजस्थान के भी हैं, आरपीएससी वगैरह भी है, और एक है सामान्य विज्ञान। इस सामान्य विज्ञान को यहां से हटाकर हम यहां लिखेंगे विज्ञान। उसके बाद में ऐसे 4 या 5 टॉपिक है जिसमें से लगभग 4-4 प्रश्न आने की संभावना रहती है औसतन, है ना, जिसमें एक है हिंदी व्याकरण, एक है गणित, एक है मानसिक योग्यता, एक है सांख्यिकी, और एक है अंग्रेजी।
अगर मान के चले कि यहाँ से 5-5 4-4 प्रश्न आते हैं तो 4 पंजे 20 प्रश्न यहाँ से हो जाते हैं। ठीक है, और मान के चले कि ये जो 3 पोर्शन है, संविधान, राजस्थान का भूगोल और सामान्य विज्ञान, इनसे 5-5 प्रश्न आते हैं तो ये प्रश्न हो गए 15, यानी 20 और 15 35। पहले ये होता था कि 35 के बाद में 15 प्रश्न आते थे शैक्षिक प्रबंधन के, 35 और 15 50, और 15 प्रश्न आते थे सामान्य ज्ञान के 65, और 10 प्रश्न आते थे समसामयिक 75। ये मोटा मोटा आइडिया था, पूरा पेपर है वो 75 प्रश्न आते थे। अभी भी अगर हम देखें तो जिस चीजों को लेकर विद्यार्थी को भय रहता है कि मैं उन चीजों को नहीं कर पाऊंगा, जैसे गणित है, विज्ञान है आदि, उनका पोर्शन बहुत छोटा है। अगर कोई विद्यार्थी जैसे हिंदी से तैयारी कर रहा है फर्स्ट ग्रेड की, तो मान के चलिए अगर वो हिंदी साहित्य का इतिहास कर सकता है, अगर वो काव्य शास्त्र कर सकता है, अगर वो रस छंद अलंकार या ग्रामर या व्याकरण कर सकता है, तो वो निश्चित रूप से सामान्य ज्ञान कर सकता है, शैक्षिक प्रबंधन कर सकता है, मनोविज्ञान कर सकता है, समसामयिक कर सकता है, राजस्थान का भूगोल कर सकता है, भारतीय संविधान कर सकता है और हिंदी कर सकता है। मतलब बहुत थोड़ा पोर्शन ऐसा बचता है जो टेक्निकली उसके लिए थोड़ा सा अपरिचित है, जिससे उसको छोड़े हुए बहुत साल हो गए हैं, जिससे वह जुड़ नहीं पा रहा है। मैंने जो तैयारी की तो वास्तव में मैंने उन्हीं चीजों पे फोकस किया। उस समय शैक्षिक प्रबंधन 15 प्रश्न, सामान्य ज्ञान के बहुत थोड़े टॉपिक लगते थे उस समय, मतलब 10-12 टॉपिक थे, 15 प्रश्न, और समसामयिक 10 प्रश्न, राजस्थान का भूगोल 5 प्रश्न और संविधान 5 प्रश्न। तो मैंने देखा कि जो 75 नंबर का जो पेपर है उसमें से 1 2 3 पोर्शन से ही 40 प्रश्न आते हैं। आप ये बात इसको देखें गौर से। अब थोड़ा सा और, हालांकि ये मतलब वाइड हो गया, बहुत सारी चीजें और इसमें शामिल हो रही हैं, जैसे मनोविज्ञान शामिल हो रहा है, तो मनोविज्ञान शामिल होने से ये रेशो गड़बड़ाएगा। लेकिन फिर भी मैं ये सोचता हूं कि लगभग 75 में से 40 या 45 प्रश्न, ये जो 4 प्रश्न है, सामान्य ज्ञान, शैक्षिक प्रबंधन, मनोविज्ञान और समसामयिक, यहां से आ जाएंगे। लगभग 4 पोर्शन से, आधे से ज्यादा पेपर है वो 4 पोर्शन से आएगा। तो काम जो हमें करना चाहिए या करना आता है वो करना चाहिए। मैंने एक फिल्म देखी थी चांदनी चौक टू चाइना, जिसमें अक्षय कुमार है, वो चाइना में जाके लड़ता है, तो वह नहीं लड़ पाता, उनसे पार नहीं पाता, बहुत मतलब समय प्रयास करता है। लेकिन बाद में वो दिल्ली के, मतलब दिल्ली में जो रहता है, होटल में काम करता था पहले, तो वहां पे आटा उसको बड़ा अच्छा गूंदना आता था। तो चाइना में जाके उसने जब उनके सामने फाइट की तो वो आटा गूंदने वाली स्टाइल में की, तब जाके वो सक्सेस हो गया। तो मुझे एक बात हमेशा लगती है कि काम मैं वो करूं और जिस पे ज्यादा फोकस करूं जो मुझे ठीक से आता है, जो मैं कर सकता हूं। अगर कोई विद्यार्थी पूरी गणित सीखने का प्रयास करेगा तो उसको 1 माह का समय लगेगा, और इस 1 माह के समय में शैक्षिक प्रबंधन को वो 10 बार पढ़ सकता है, जो कि कम से कम इसके 4 प्रश्न आएंगे, और 1 महीने परिश्रम करेगा तो 2 प्रश्न सही कर पाएगा, और ये इस 1 महीने इसमें परिश्रम कर लिया तो हो सकता है 12 प्रश्न आए तो 12 में से 10 कर देगा। ये जरूरी है देखना कि कहाँ कितनी चोट की जाए और उसका कितना परिणाम आ सकता है। हमने देखा कि बड़े बड़े ऐसे 3 या 4 प्रश्न है जिसमें लगभग 40-45 प्रश्न आएंगे, तो हमें उनको तैयार करना चाहिए। उनको ज्यादा अच्छा, ऐसे पेपर के अंदर जहां रिस्क लेने की मतलब बात आ गई कि भाई, क्योंकि ये अगर पोर्शन मजबूत होगा तो ये कमजोर होगा, तो अगर हमें इसमें लीड करनी है और जिस पोर्शन में हमें ज्यादा प्रश्न सही करने हैं, लीड करनी है, उसमें हमें रिस्क नहीं लेने चाहिए। रिस्क नहीं लेने का मतलब है कि उस पोर्शन को थोड़ा सा वाइड तैयार करना चाहिए, और वाइड तैयार करने का मतलब है कि जैसे आप शैक्षिक प्रबंधन तैयार कर रहे हैं, अब मैंने जो शैक्षिक प्रबंधन तैयार किया मुझे ध्यान भी नहीं था। आजकल यूट्यूब पता नहीं कितने प्रकार की गाइड है, लेकिन मुझे नहीं ध्यान था कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट में क्या है, कौन मैनेजमेंट का अच्छा टीचर है, मुझे आइडिया भी नहीं था। कोचिंग तो मैंने अपनी कभी लाइफ में की नहीं। तो मैनेजमेंट की जितनी मार्केट में किताबें थी, मतलब उस समय लगभग 5-6 किताबें थी, सारी लेके आया, और 4 दिन जम के मैनेजमेंट पे बैठे। इतने टॉपिक है मैनेजमेंट में, अगर आप 4 या 5 दिन एक साथ लगातार नॉन स्टॉप काम करते हैं तो जितनी मार्केट में 10 किताबें हैं, तो 10 की 10 किताबों को आप एक जगह इकट्ठा करके नोट्स बना सकते हैं। अब ये तो निश्चित बात है कि 10 किताबों में से नोट्स आपने तैयार कर लिए, वो पूरा वाइड रजिस्टर भर लिया, मोटा से मोटा, उसको आपने रट लिया, तो उससे बाहर से प्रश्न तो आएंगे नहीं। अच्छा, उससे बाहर से आएंगे तो आ जाने दो, क्या फर्क है, वो छोड़ देंगे हम।
अगर हमने इस प्रकार से तैयारी की और गहन तैयारी की है, और अगर उसमें से बाहर से प्रश्न आते हैं तो वो हमें फायदा पहुंचाते हैं। किस प्रकार से? अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचाते हैं। वो फायदा ये है कि हम उनको करेंगे नहीं, क्योंकि हम वही प्रश्न करेंगे जो हमें ठीक से आते हैं। तो मेरा तो तरीका हमेशा यही रहा। तो इस प्रकार की तैयारी से या तो प्रश्न आएगा या नहीं आएगा। हालांकि 10 गुटके आप ले आए, 10 छोटी छोटी किताबें आप गाइड ले आए मैनेजमेंट की, और 10 की 10 आपने पढ़ ली, तब आपके प्रश्न दिमाग मतलब सेट नहीं होंगे, कंफ्यूज होंगे। फिर आप 10 के 10 किताब को आप एक बार पढ़ के अच्छे तरीके से उनको एक रजिस्टर में बढ़िया से उतार लीजिए, क्योंकि 80% तो सभी किताबों में कॉमन होता है। बात तो यह कि 20-20% जो अलग है उसको भी उसमें साथ में ऐड करके एक बड़ा सबसे मजबूत किताब आपकी होगी। फिर अब उसको आप रटिए। अब 5 दिन में आप बाज की पीठ पे बैठ गए। एक संजीव की कहानी आरोहण, मैं कहानी तो यहां नहीं सुनाऊंगा, उसको पढ़ना आप। उसमें एक चिड़िया बाज की पीठ पे बैठ जाती है। अब आपने पूरी मार्केट की जो मैनेजमेंट की किताबें हैं उनसे ऊपर किताब, श्रेष्ठ किताब आपने खुद बना ली अपनी। जीके में ऐसा नहीं करना, क्योंकि जीके के इतने टॉपिक है कि उसको करने में जोर आता है। तो जीके में मुझे लगता है कि मिनिमम काम करना चाहिए। एक कोई भी गाइड, कोई भी मार्केट में कोई भी गाइड आती है, एक गाइड को पढ़िए, बस बहुत है। लेकिन मनोविज्ञान में काम किया जा सकता है। मनोविज्ञान में 2, 3, 4 किताबें, नोट्स, कुछ भी और खुद के नोट्स बनाइए। अभी समय, अब ये टाइम नहीं है कि व्यर्थ ना बेजिक नहीं बेची। अब ये समय नहीं है कि वैकेंसी कब आएगी। अब ये बात करने का समय नहीं कि सीटें कितनी होगी। अब ये बात करने का समय नहीं कि बलदेव मेरे से यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं। अब काम करने का समय। आप ये करिए कि भाई जैसे साइकोलॉजी, मुझे 15 दिन में साइकोलॉजी तैयार कर, रात दिन 10, 11, 12 घंटे बैठे हैं नॉन स्टॉप पढ़ रही हैं। पहले 4 दिन 5 दिन पढ़ा, अच्छा समझा, सारी चीजें समझ में आ गई। अच्छा क्या होती है कुंठा, क्या होती है भग्नाशा, क्या होती है, सब चीजें, शब्दों का मतलब समझ रहे हैं। पहले 5-7 दिन रचा के बढ़िया एकदम। और जब सब तैयार हो जाता है, दिमाग में आ जाता है अच्छा ये बातें हैं, तो फिर इनको लिखने बैठिए और बढ़िया वाइड नोट्स बनाइए अपने खुद के। और वाइड नोट्स के साथ पिछले आज तक के जो पेपर है उनको सेट कीजिए, प्रिंट निकालिए, उनके उत्तर लगाइए, टिक कीजिए। आपके पास 2-3 हजार प्रश्न होंगे, आपके पास 200-300 पेज का नोट्स होगा। साइकोलॉजी का एक सिंगल प्रश्न आपके पास से नहीं जाएगा। अच्छा अध्यापक तो पढ़िए, आपको जरूरत पड़ती है तो। लेकिन असल में मैं तो एक बात ये भी कहता हूं कि भाई अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो वो सबसे सुपर और सबसे श्रेष्ठ काम होगा। गाइड के लिए आप, मतलब मुझे भी लगता है कि जैसे आपने किसी से पढ़ लिया या आपने किसी का कोर्स ले लिया, तो अगर ऐसे छोटे पोर्शन के लिए आप पढ़ रहे हो तो उसको केवल एक गाइड के लिए इस्तेमाल करें। कई बार ऐसा होता है कि जैसे ग्रामर है, तो ग्रामर एक एप्लीकेबल चीज है, मतलब व्यवहारिक चीज है। अप्लाइड प्रश्न उसमें, मतलब उदाहरण के प्रश्न उसमें आते हैं। तो वहां आपने किसी से भी व्याकरण पढ़ा तो वो केवल एक बेस है, प्रैक्टिस आपको खुद को करनी होगी। 50% तैयारी ऐसी होती है जहां आपको खुद को काम करना पड़ता है। ठीक है, समसामयिक में आप कुछ नहीं है, कोई मतलब कोई करंट की कोई एक पत्रिका ले आई, अखबार पढ़िए। अच्छा मैं थोड़ी सी चर्चा इसमें भी करूं, जो बच गया वो क्या है मामला। अगर मैं ये कहूं कि अंग्रेजी के 4 प्रश्न, इससे ज्यादा तो आने से रहे। सांख्यिकी के 4 प्रश्न, मीन मोड मीडियन जो माध्यम आदि का बहुलक आदि होते हैं उसको स्टैटिक्स बोलते हैं। मानसिक योग्यता के 4 प्रश्न, और गणित के 4 प्रश्न, और विज्ञान के 4 प्रश्न, 5 मान लीजिए। अगर पुराने पैटर्न से माने तो 4, 4, 8, 12, 16 और 21, हाईएस्ट 21 है। हालांकि 21 आएंगे नहीं, क्योंकि अब नए पैटर्न के हिसाब से इसमें मनोविज्ञान ऐड हो रहा है, तो अब 21 प्रश्न इसमें आएंगे नहीं, 21 से कम आएंगे। चलो मान लो 21 आएंगे। हिंदी के मैंने इसलिए नहीं जोड़े क्योंकि मैं हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए, और ये तो कॉमन है, किसी भी विद्यार्थियों के लिए काम आएगा, कोई भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करे उन सबके लिए। ठीक है, तो 21 प्रश्न आएंगे। 21 में आपको अगर यूं लगता है, जैसे कई बार विद्यार्थी 21 के 21 प्रश्न को काम को छोड़ देते हैं, ऐसी भूल कभी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपको अगर यूं लगता है कि ये ऐसा पोर्शन है जो मैं तो मर जाऊं तो भी नहीं आए, जैसे मुझे अंग्रेजी और गणित दोनों ही नहीं आती, मतलब अंग्रेजी में तो इतनी बहुत सारी दिक्कतें हैं कि बहुत सारी स्पेलिंग लिखने के लिए अभी भी व्हाट्सएप गूगल देखना पड़ता है। बहुत ज्यादा परेशानी अंग्रेजी में, और वो बचपन से रही, ऐसे स्कूल्स में पढ़े, ऐसी जगह से पढ़े, आई नहीं बेचारी कभी। तो हालांकि अभी थोड़ी थोड़ी आ रही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपको एक ऐसा पोर्शन जो आपको मतलब किसी बहुत ज्यादा परेशान करेगा, और वो बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तो भी ठीक नहीं होगा, तो उसको छोड़ सकते हैं।
मैंने मेरी गाइड्स में अंग्रेजी का जो पोर्शन है वो उसको फाड़ के ही अलग छोड़ दिया था। मैंने कहा ये सामने आएगी तो ही तंग करके अपने इसको अलग हटा देते। चाहे तो एक छोड़ सकते हैं, अगर नहीं छोड़ना चाहें तो जैसे, अच्छा एक बात ये भी है, मैंने जब उसको अंग्रेजी में छोड़ा, अलग किया, तो मेरे साथ में जो विद्यार्थी थे, मेरे साथी थे, उन्होंने तैयारी भी की, कई अच्छे थे अंग्रेजी में, ठीक ठाक थे, तो उन्होंने तैयारी की अच्छी, सारे टॉपिक पढ़े, तो उनके 4 में से 2 प्रश्न सही हुए। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा तो एक तो मेरा भी सही हो गया, एन अम्ब्रेला आ गया था, अम्ब्रेला के आगे ए एन डी में से एक भरना था, तो मैंने एन भर दिया, एन अम्ब्रेला तो बेरो ही है ना, तो इतनी बात को ध्यान नहीं हो कि भाई ए इकट्ठा हुआ, एन इकट्ठा हुआ, डी इकट्ठा हुआ, तो संयोग काम कर गया, है ना। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी के प्रश्नों को परीक्षा में पढ़े ही नहीं, पढ़ के तो देख लियो केटा ताबा आ जाए कोई एक प्रश्न, ऐसा हो सकता है। बाकी जो बच गया, जैसे मान लो 4 में से आप इतना काम कर लो, इन 4 या 5 प्रश्न में आप इतना काम कर लो कि आपके 21 में से 10 प्रश्न सी हो जाएं, 8 प्रश्न सी हो जाएं, इतना काम तो कर लो, छोड़ना नहीं बिल्कुल भी कभी। ऐसे प्रश्न जो सब करके आ रहे हैं और वो अपने नहीं करके आ रहे, वो गलत है इस चीज में। ऐसा प्रश्न जो एक्सपर्ट होंगे वो करेंगे, वो अपने गलत क्यों करें, करेंगे नहीं। इसमें अपने पेपर करते समय सावधानी की जरूरत है, इस पोर्शन में तैयारी करते समय हिम्मत की जरूरत है, और पेपर करते समय सावधानी की जरूरत है। अपने इस पेपर में रिस्क नहीं लेनी, इस पोर्शन में यहाँ आकर क्यों ले, जब अपने को मालूम ही नहीं है तो। अच्छा, सबकी ऐसी दिक्कत होती नहीं, बीएससी बैकग्राउंड के उनके तो समस्या आई नहीं। जो विद्यार्थी डरते हैं, मैं जो डर रहे हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पेपर से जो डरते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, है ना। मैं ये कह रहा हूं कि आप 21 में से ऐसा काम कर लो कि 8-10, और 8-10 तो हो ही जाएंगे। जैसे मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी, तो लगभग विद्यार्थी 4 में से 2-3% सी कर देते। विज्ञान के 10 पाठ हैं, 10 पाठ में से आप ज्यादा कुछ मत करो, 9 पाठ तो 9th की बुक में लगते हैं, और 5 पाठ तो 9th की बुक में, और 5 पाठ 10th की क्लास की बुक में। आप कोई गाइड मत पढ़ो ही मत, कुछ भी मत पढ़ो, और उन 10 पाठों को रट लो। आपके सिलेबस में जो नाम है ना, वही उन पाठों के नाम है। मैं तो ये देखता हूं कि विज्ञान का जो सिलेबस बनाया गया वो उन 9वीं 10वीं किताब के विषय सूची को देखकर ही बनाया गया बाकायदा, तो आप वहां से पढ़ो। तो मुझे लगता है कि 5 में से 2 प्रश्न आपके यहां से हो जाएंगे, 4 में से 2 आपके सही हो जाएंगे। अच्छा, गणित पढ़ने के लिए मुझे लगता है कि गणित में भी 9वीं और 10वीं की जो किताबें वो बहुत कामयाब, मैंने जो पढ़ी थी, और मुझे एक तरीका उसका बहुत ही ठीक लगा कि उसमें शुरुआत में जैसे प्रश्न है, गणित के जो प्रश्न है, प्रश्न से पहले उसमें एक पाठ जैसा है, मतलब लंबी चौड़ी एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहां वो बताते हैं कि व्रत ये है, व्रत क्या है, मतलब बच्चे की तरह समझाते हैं बिल्कुल कहानी बनाकर। तो उस पाठ को पहले पढ़कर और 9th और 10th की बुक से अगर आप सवाल निकालेंगे तो मुझे लगता है एक आधा प्रश्न वहां भी सही हो जाएगा, और बड़ी रुचि से काम हो सकता है। हालांकि इस पोर्शन में आप किसी की मदद भी ले सकते हैं, अंग्रेजी, सांख्यिकी, गणित में, मानसिक योग्यता में, विज्ञान में आपका मित्र कोई हो तो उसमें सहायता ले सकते हैं। 3rd ग्रेड की, इसको कोऑपरेटिव स्टडी बोलते हैं। जब हम 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, मैं 2008 की भर्ती में 3rd ग्रेड टीचर भी रहा हूँ, तो उस समय हम जब तैयारी कर रहे थे तो हमारे कई साथी थे, तो कोई विज्ञान के बैकग्राउंड से था, कोई भूगोल में था, कोई अंग्रेजी का था, एक को मैथ अच्छी आती थी। तो उसमें 3rd ग्रेड में सारे सब्जेक्ट आते थे, 6 के 6, कोई भी सब्जेक्ट आपको स्कूल में जाके पढ़ाना पड़ सकता है। तो सब ने एक एक सब्जेक्ट चुना। अच्छा, मेरा जो सब्जेक्ट था हिंदी, हालांकि मेरा उसमें हिंदी भी नहीं था, मैं संस्कृत का टीचर था पहले, हिंदी का टीचर दुर्घटनावश या मतलब संयोग से बना, दुर्घटनावश तो नहीं कहूंगा, लेकिन उस समय हमने मतलब 5 लोगों ने ऐसे काम बांटे, तो मेरे पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं था जिसको मैं दे सकूं। कोई मुझे अंग्रेजी पढ़ाता, कोई मुझे विज्ञान पढ़ाता, लेकिन मैं क्या पढ़ाऊं। तो सब ने कहा कि आप पेपर बनाओगे, मैंने कहा पेपर में बहुत अच्छा बना दूंगा, तो टेस्ट में एकदम खींच के बनाता था, बढ़िया। तो हम आपस में 4-5 लोग इस प्रकार से, इनमें से कोई भी चीज है, एक अगर किसी की स्ट्रॉन्ग हो तो वो दूसरे को बता सकता है। ऐसे कोऑपरेटिव स्टडी से काम होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हालांकि ऐसा ही कोऑपरेटिव स्टडी का फॉर्मूला मैंने किसी वीडियो में बताया था, जिसमें 2-3 लोग मिलकर तैयारी कर सकते हैं, और बहुत जबरदस्त तैयारी वो होती। खैर, हमारी चर्चा मुझे लगता है हमें समेटना चाहिए, काफी इसमें बड़ा वीडियो हो जाएगा ये। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप 75 प्रश्न में से आप 21 नंबर के काम को देखकर, और 21 का भी नहीं है अब तो, ये 17-18 प्रश्न का काम है, इसको देख के डरे नहीं। और आप इसमें भी अगर परिश्रम करेंगे, महीने भर का टाइम देंगे, अच्छे किसी साथी या किसी गुरु की सानिध्य में तैयारी करेंगे, और अच्छी पुस्तकों से समझ के धैर्य के साथ तैयारी करेंगे, तो इसमें भी आप 17-18 में से 7-8 प्रश्न सही कर देंगे। और ये बाकी सब जो है पूरा का पूरा, ये वैसा ही है जैसा
सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर है। आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, तो आपकी रुचि के ऊपर, आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये सोच के कि फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर मुझसे तैयार नहीं होगा, इसलिए स्किप नहीं करें। ये पूरा का पूरा पोर्शन वैसा ही है। मनोविज्ञान सेकंड ग्रेड में लगता है। शैक्षिक प्रबंधन बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ज्यादा आसान। हालांकि प्रश्न थोड़े कभी कभी मुश्किल आते हैं, लेकिन इसको तैयार करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जीके हो गया, राजस्थान का भूगोल, संविधान और सामान्य विज्ञान में आधा ही जीके ही है। 2-3 टॉपिक अणु, परमाणु और मतलब कार्बन है, उसके यौगिक और गति के नियम और रासायनिक अभिक्रिया। 4 पार्ट जो केमिस्ट्री और फिजिक्स है वो थोड़ी मुश्किल है, बाकी बायो तो बहुत आसान है। 2-3 प्रश्न, 2-3 पार्ट तो इसमें भी बहुत आसान है। तो मुझे लगता है कि आप 75 में से 15 प्रश्न ऐसे आएंगे जिसमें आप तकलीफ में आ सकते हैं, तो 15 को छोड़िए। आप मान के चलिए कि पेपर 60 का, कम से कम इतना तो करिए। मेरे बहुत सारे विद्यार्थी इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए पहले पेपर में, और मुझे लगता नहीं है कि मैंने ये बात उनको नहीं बताई होगी। सबको बताई है ये बात कि ऐसे मैनेज करो इसको। हालांकि फर्स्ट पेपर के बारे में ज़्यादा मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ कि अगर इसको मैनेज किया जाए अच्छे से, धैर्य के साथ, तो ये अच्छा परिणाम देगा। और यहाँ एक बार अगर आपने, और ये ऐसा पेपर है जिसमें अगर आपने 2-3 प्रश्न भी फालतू किए तो एक अच्छी लीड मिलती है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते। 40%, 28 प्रश्न होते हैं शायद, वो भी नहीं ला पाते, तो ये बड़ी समस्या है। लेकिन वो बड़ी समस्या मैनेजमेंट के कारण है। कठिन इसकी मतलब दुर्बोधता इतनी नहीं है, इसका काठिन्य इतना नहीं है जितना ये कठिन लगता है, देखने में लगता है। जो चीजें ज्यादा मुश्किल है उनको हम स्किप तो नहीं करेंगे, लेकिन उनको एक मध्य मार्ग अपना के तैयार कर सकते हैं। जैसे गणित के 8 टॉपिक है, तो 8 में से 4 अगर ठीक है तो 4 तो तैयार कर लो, तो हो सकता है एक प्रश्न से हो जाए। ऐसे उसको मतलब बूंद बूंद से गढ़ा बनना पड़ता है। लगभग कुल मिला के 10-12 पोर्शन हो जाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैंने सोचा बात करें। तो अपने किसी साथी से, गुरुजन से अच्छी किताबों की सूची बना सकते हैं। किताबें आदि मैंने नहीं बताई है, 1-2 बताई है, तो मैंने पढ़ी वो बताई। और अभी अगर ये काम किया तो आप इनको खरीद के देख सकते हैं। लेकिन मैं इतना कहता हूं कि इसको हवा बनाने की और इस प्रकार की सोचने की बिल्कुल भी कतई भी आवश्यकता नहीं है। आप इसमें तैयारी करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।